सौभाग्य है कि हमारे बीच में आज आप सब को दर्शन भी हुए, सत्संग भी, वचन श्री वचन सुनने को मिलेंगे संत जी के। और इस संस्था का, इस दरबार का, सदानी दरबार बापू जी जानते हैं अच्छे से, और इतना बड़ा जो शिविर का आयोजन हुआ इस दरबार में, तो हम सब साधकों और समिति का और सभी का इस दरबार के हेतु बहुत बहुत साधुवाद है। और जोरदार एक बार ताली बजाकर अभिनंदन करेंगे कि यहाँ पर बापूजी का आश्रम है, गुरुकुल भी है। क्योंकि आश्रम की एक मर्यादा है कि वहाँ बहनें नहीं रुकती, और बच्चों का जो शिविर होता है वो आश्रम में होता है, बच्चियों का बाहर ही होता है। तो यहाँ पर पहले भी शायद शिविर कई बार हुआ होगा, हर साल यहाँ पर शिविर होता है। तो इस बार आप सबके बीच में पधारे हैं, आप सब बच्चियों को आशीर्वाद स्वरूप सुनने को प्राप्त होंगे। मैं चाहूँगा कि आज 7 दिवसीय शिविर बच्चियों का लगा है। पूरे देश भर में गर्मियों की छुट्टियों में बच्चे कहीं छुट्टियां मनाने जाते, कहीं छुट्टियां मनाने जाते, लेकिन बापूजी के आशीर्वाद से 450 आश्रम देश भर में है, 1400 योग वेदांत सेवा समितियां हैं, 20,000 के करीब युवा सेवा संघ है। यहाँ भी युवा सेवा संघ के हमारे अध्यक्ष हैं, जैसे समिति के शंकर भाई समिति के अध्यक्ष इधर। ऐसे 1400 समितियाँ पूरे देश भर में हैं, 450 आश्रम हैं बापूजी के, सैकड़ों गौशालाएँ हैं, 21 हज़ार बाल संस्कार केंद्र। ये जैसे ये शिविर जो लगा है, ये बाल संस्कार केंद्र के ही अंतर्गत ये शिविर लगाया गया है। पूरे देश भर में बच्चों के अंदर उनकी प्रतिभा को कैसे निखारें, सोई हुई शक्तियों को कैसे जगाएं, बच्चे जो हैं अपनी चेतना से कैसे जुड़ें, इस तरीके की सुसुप्त शक्तियों को योग और प्राणायाम के द्वारा, ध्यान के द्वारा, त्राटक के द्वारा उनकी सुसुप्त शक्तियों को जगा करके इस भारत को कैसे सुदृढ़ बनाएं, इस राष्ट्र को कैसे मजबूत बनाएं। और बापूजी का स्वप्न है कि भारत देश जो है वो विश्व का गुरु रहा है, लेकिन बीच बीच में कभी इस देश में अंग्रेज आए, कभी मुग़ल आए और इस देश को लूटा, इस संस्कृति को खंडित करने का प्रयास किया। हमारी भारतीय संस्कृति को मिटाने के लिए हमारे मंदिर तोड़े गए। राम जी का मंदिर तोड़ा बाबर ने, कृष्णचंद्र जी का मंदिर टूटा, भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को नष्ट किया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की प्रतिभा को नष्ट नहीं कर पाए। भगवान रामचंद्र जी की प्रतिभा को नष्ट करने के लिए प्रतिमा को नष्ट किया, मंदिर तोड़ा, लेकिन भगवान श्री राम की प्रतिभा को आज भी वो नष्ट नहीं कर पाए। काशी विश्वनाथ में भगवान शिव जी के मंदिर को तोड़ा, शिवलिंग को तोड़ा, लेकिन भगवान विश्वनाथ की प्रतिभा को नष्ट नहीं कर पाए। इसी प्रकार बापूजी के देश भर में जो देवी कार्य चल रहे थे, बापूजी के लिए करोड़ों करोड़ों साधक जन समुदाय उमड़ उमड़ के बापूजी के श्री चरणों में आकर के उनका आशीर्वचन सुन के अपने जीवन को उन्नत कर रहे थे। तो कुछ राजनीतिक षड्यंत्र के कारण बापूजी के देवी कार्यों को बंद कराने की चेष्टा से बापूजी के ऊपर झूठा आरोप लगा, और बापूजी की प्रतिमा को नष्ट करने के लिए, उनकी छवि को नष्ट करने के लिए, धूमिल करने के लिए मीडिया ट्रायल किया गया। लेकिन इन 5-6 वर्षों के अंदर भी बापूजी की प्रतिमा तो क्या, बापूजी की प्रतिभा को भी वो नष्ट नहीं कर पाए। आज भी पूरे देश भर में इसी प्रकार से बापूजी के देवी कार्य और बापूजी के सेवा कार्य पूरे देश भर में चल रहे हैं। यहाँ पर जो बच्चे आए हैं, बापूजी से मंत्र दीक्षित बच्चे भी आए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मंत्र दीक्षा नहीं ली है। अभी मैं जहाँ से आया हूँ, दिल्ली फरीदाबाद से, वहाँ पर मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था महाराज जी कि वहाँ करीबन 1000-1200 बच्चे शिविर में आए थे। यहाँ तो 250-300 हैं, तो उसमें से 400 बच्चे साधक थे और बाकी के नॉन साधक थे। इसका मतलब क्या है कि आज भी हमारे साधक समाज के बीच में जा रहे हैं और सेवा कर रहे हैं, और समाज के लोग अच्छे से जानते हैं कि बापूजी के आश्रम से और बापूजी की संस्था से समाज को क्या मिल रहा है। और आज भी उसी तरीके से समाज में बापूजी की संस्था का सम्मान है। मातृ पितृ पूजन दिवस पूरे देश भर में मनाया जाता है।
पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए तुलसी पूजन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। लोग इस देश में आकर चॉकलेट डे मनाते हैं, वैलेंटाइन डे मनाते हैं, केक डे मनाते हैं, प्रॉमिस डे मनाते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति को नष्ट करने के लिए नाना प्रकार के इस परंपरा यहाँ लागू की जा रही है, लेकिन बापूजी उन परंपराओं को ना मना करके भारतीय संस्कृति की जो परंपरा है उस परंपरा की याद दिलाते हैं इन बच्चों को, आने वाली जनरेशन को। शायद इसीलिए वैलेंटाइन डे पे मातृ पितृ पूजन दिवस भारी पड़ रहा था, क्रिसमस डे पे तुलसी पूजन दिवस भारी पड़ रहा था, और इसी कारण से बापूजी की छवि को धूमिल करने के लिए, बापूजी के देवी कार्यों को बंद करने के लिए षड्यंत्र किया गया और झूठे केस में झूठी सज़ा सुनाई गई। लेकिन दुनिया जानती है, समाज के लोग भी जानते हैं और ये सब बच्चे भी जानते हैं, और सब बच्चों की जुबान यही कहती है कि हम बापू के बच्चे हैं और बापू हमारे, हम बापू के बच्चे हैं, बापू हमारे सच्चे हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे बीच में संत जी पधारे हैं, तो 2 वचन सभी बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप महाराज जी अपने श्री वचन से इन्हें आशीष प्रदान करें। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, शिव शंकर महादेव की जय, प्रभु श्री राम कृष्ण भगवान की जय, सदगुरु साईं सदाराम साहब की जय, धूणी वाले दातार की जय, रायपुर वाले राम की जय। आप सभी से हरिओम, जय सदाराम। भारतीय सनातन संस्कृति के इस शदानी तीर्थ में हमारे सनातन धर्म के गौरव और सर्व संत समाज में पूजनीय संत बाबू आसाराम जी के इस योग वेदांत शिविर के माध्यम से आप सब लोग जो सुसंस्कृत हो रहे हैं, उसके 7 दिवसीय शिविर में दिल्ली से पधारे हुए आदरणीय संत श्री रामा भाई जी, योग वेदांत समिति रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रधान श्री शंकर भाई जी, और यहाँ उपस्थित आदरणीय दीदियाँ जो आप सबका मार्गदर्शन कर रही है। बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमें सेवा का अवसर मिला। इस तीर्थ स्थान पे आप सबके हृदय में भक्ति जगाने के लिए, दैवीय गुण को जगाने के लिए अच्छे संस्कार आपको दिए जा रहे हैं, और यही जीवन का सबसे बड़ा धन होता है। महाराज जी ने हमारा परिचय पूछा तो हम बड़े प्रसन्नता से और गर्व के साथ बोल सकते हैं कि यह हमारे सद्गुरु का स्थान है। अब सद्गुरु क्या होता है? सद्गुरु वह होता है जो सबके लिए होता है, जो सबको सत्य का एहसास कराए, अनुभव कराए, वह सद्गुरु होता है और सबका होता है। तो उस रूप में यह आपका ही स्थान है। हम यहाँ पर सेवक हैं सद्गुरु के स्थान पे, जहाँ से सबको ज्ञान मिल सके, जहाँ सब लोग बैठ के साधना कर सकें, अपने अंतःकरण को शुद्ध कर सकें और अपने उस गुरु द्वारा जगाई गई अलख को, ज्योत को प्रज्वलित कर सकें। गुरु चाहे अप्रत्यक्ष रहे, यानी अपनी देह को भी त्याग करके चला गया हो, गुरु चाहे प्रदेश में रहे, चाहे किसी भी ग्रह में रहे, गुरु सदैव अपने आत्मा में जागृत किया जा सकता है। और गुरु का आशीर्वाद, गुरु का मार्गदर्शन, गुरु के द्वारा बताए गए रास्ते सदैव शाश्वत रहते हैं। वैसा ही हम
पूज्य बाबू आसाराम जी को केंद्र में रखते हुए, उनको अपने ध्यान में स्मरण करते हुए यह बात कह रहे हैं कि वे कहीं पर भी हैं पर वे अपने द्वारा बताए गए सत्य मार्ग को सदैव भक्तों के बीच में अमर रखेंगे और शीघ्र वे आएंगे पुनः धर्म की मशाल को, ज्योत को लेकर हमारा भारतवर्ष आगे बढ़ेगा। हमें इस बात का एहसास है कि जो धर्मगुरु रहते हैं वे अपने भक्तों के कष्ट को भी अपने ऊपर ले लेते हैं। जो पूर्ण महात्मा रहते हैं वे अपने भक्तों के कष्ट को भी स्वयं के शरीर पर, स्वयं के भाग्य पर ले लेते हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, ऐसे अनेक उदाहरण हैं। आज की तो बात छोड़ो, यह तो युगों युगों से होता आ रहा है कि त्रेता युग में भगवान श्री राम ने भी वनवास सहा। एक राजा होते हुए, चक्रवर्ती राजा होते हुए भी, अवतारी पुरुष होते हुए भी उन्होंने कष्टों को खुद सहा। वे चाहते तो नहीं जा सकते थे, वनवास नहीं जा सकते थे। वे चाहते तो अपने ईश्वरी प्रताप से न रावण को सीता उठाने देते और बैठे बैठे रावण का अंत कर देते। परमात्मा के स्वरूप थे, विष्णु के अवतार थे। भगवान श्री कृष्ण ने भी बंदी गृह में जन्म लिया, उनके भी शत्रु थे। तो यह बातें अनेक आती है, पर जो भक्त होते हैं, जो सच्चे होते हैं, जो स्वर्ण के समान होते हैं, तो सोना तो सोना ही रहता है, सत्य तो सत्य ही रहता है, वह कभी समाप्त नहीं होता। प्रतिकूल परिस्थितियाँ अनुकूल हो जाएगी, धर्म की अंततः जय होती है। महापुरुषों के किए गए कार्य कभी मंद नहीं पड़ते। और आप सब लोग जो ऐसी स्थिति में भी उनके अप्रत्यक्ष आशीर्वाद में बैठे हैं, उनके नाम में बैठे हैं, उनके ध्यान में बैठे हैं, तो निश्चित रूप से सबको वही बल मिलेगा, वही शक्ति मिलेगी जो उनके द्वारा सबके भले के लिए छोड़ी गई है। हमारा ऐसा विश्वास है कि मंत्रों से, मंत्र ही देवी देवता सुनते हैं, साधना ही परमात्मा को सबसे प्रिय होती है, और जो श्लोक बोले जाते हैं उससे हमारी शब्दवाणी पवित्र होती है। इन सब बातों को कराने के लिए ऐसे शिविर योग वेदांत समिति पूरे राष्ट्र में लगाती है। हम खुद अहमदाबाद स्थित आश्रम का दर्शन करके आए हैं। वहाँ न सिर्फ खुद गए थे बल्कि 300 लोगों का जत्था लेके गए थे। बड़ा ही आनंद और पवित्र मय वातावरण वहाँ पर है जो सदैव रहेगा। इस पंपलेट में अभी हमने पढ़ा कि जो 25 सदस्य बनाएगा इस लोक कल्याण सेतु पत्रिका के, उसको 54 मणकों वाली माला दी जाएगी। अगर कोई 100 से ज़्यादा मेंबर बनाएगा तो उसको 108 मणकों वाली माला दी जाएगी। और देखिए, अत्यंत बोलने में तो बड़ा सामान्य लगता है कि अरे माला तो 5 रुपए की रहती है। मैं अगर बना के दूं इतने सारे मेंबर और सिर्फ 5 रुपए वाली माला मिले तो ये क्या बात हुई। पर जिन लोग धर्म भक्त हैं, जिन लोग धर्म के गूढ़ अर्थ को जानते हैं, वे इस बात को समझ सकते हैं कि एक तो मैं धर्म की तरफ लोगों को जोड़ूंगा, ऊपर से मुझे जो माला मिलेगी उसी से ही तो मैं माला माल होना हूँ। पैसों से कोई थोड़ी माला माल हूँगा। पैसे तो आज हैं कल नहीं रहेंगे, पर मैं जितने लोगों को धर्म से जोड़ूंगा और उसके स्वरूप मुझे जो अपने गुरु के आशीर्वाद के रूप में
जप करने के लिए, नाम धन कमाने के लिए माला मिलेगी, वही तो मुझे काम आएगी, न सिर्फ इस लोक में बल्कि परलोक में। बड़ी महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है, पर जो समझते हैं उन लोग इसके मूल्य को समझेंगे। यह हल्की बात नहीं है कि माला जपने से ही माला माल हुआ जाता है, न कि कुछ पैसों से, कुछ मुद्रा से हम लोग माला माल हो सकते हैं। वह तो हाथ की मैल है। तो बड़ा ही प्रसन्नता का विषय है कि आप लोग आत्मिक धन यहाँ पर कमाने आए हैं। मंत्र, दीक्षा, नाम, साधना, सत्संगियों के बीच में रहना, गुरु के आशीर्वाद के बीच में रहना, क्योंकि सत्य का संग ही सदैव सौभाग्य जगाता है। असली शिक्षा है, यह सच्चा ज्ञान है जो आप लोग कमा रहे हैं, जो कि स्कूलों में नहीं मिल सकता, माता पिता के पास नहीं मिल सकता, पर माता पिता और मित्र के समान एक गुरु क्या मिल सकता है। इसलिए मंत्र भी आते हैं अपने यहाँ कि गुरुजन क्या रहते हैं कि वे ही तो त्वमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव विद्या च द्रविड़ तुमेव सर्वमम देव देवा। वे सब कुछ रहते हैं, हर रूप में रहते हैं। इसलिए गुरु का संग, सत्संग का संग प्राप्त करने के लिए निश्चित ही अपना घर परिवार इस तरह छोड़ के इस धन को आकर कमाना चाहिए, जिससे हम लोग हमारा सर्वांगीण विकास होगा, चहुमुखी विकास होगा। तो उनके माता पिता धन है, आप लोगों के माता पिता धन हैं, जिन्होंने आपको इस शिविर में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। योग वेदांत समिति की बहनें धन्य हैं, जो अपना सब कार्य छोड़ के आप लोगों को जोड़ के सत्य की राह पे, धर्म की ओर और अपने आत्मा में अंदर प्रवेश करने का रास्ता बता रही है। हमें प्रसन्नता है कि एक तो बापूजी हमारे उस आर्य सिंधु समाज के हैं जहाँ से हिंदू शब्द उत्पन्न हुआ। हमें हार्दिक प्रसन्नता है कि हम सब लोग उस समाज से ताल्लुक़ रखते हैं जिसे कभी वेद भूमि सिंध कहा जाता था और कहा जाता है। तो उस सिंधु नीर के, उस गंगा प्रदेश के, उस आर्यव्रत के हम सब हैं जो समाज की, धर्म की और देश की सेवा में लगे हुए हैं। परमात्मा जरूर सबको सफलता देगा। इस आंदोलन को, इस मुहिम को निश्चित ही सफलता मिलेगी। पुनः धर्म की जय होगी, अधर्म का नाश होगा, प्राणियों में सद्भावना होगी और उसमें आप लोग बड़े ही सहभागी रूप से सदैव एक शक्ति के रूप में हम सबको प्राप्त हो रहे हैं। इन बातों के साथ योग वेदांत शिविर का धन्यवाद। महाराज जी यहाँ पधारे हैं, उनका यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जय सदाराम, हरि ओम।